हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची के मोरहाबादी मैदान में किया झंडोत्तोलन। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकी भी निकाली गई, जबकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण कई खास सतर्कता भी बरती गई थी। झंडोत्तोलन के बाद राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार महिला सुरक्षा के प्रति सजग और गंभीर है। 181 हेल्पलाइन से हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अविलंब सहायता प्रदान की जाएगी। महिला के अवैध तथा अनैतिक व्यापार की रोकथाम के लिए परमंडल मुख्यालयों में उज्ज्वला होम की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों की धैर्य और अनुशंसा के साथ कोरोना योद्धाओं के सहयोग से राज्य में कोरोना महामारी का कुप्रभाव काफी हद तक कम किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और जेपीएससी की सभी परीक्षाएं कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में किया ध्वजारोहण। बोले, निजी क्षेत्र के 75% पद होंगे आरक्षित। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका के गांधी मैदान में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप नई स्थानीयता नीति परिभाषित कर रहे हैं। झारखंड सरकार निजी क्षेत्र में 75% पदों पर स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने जा रही है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में कर्मी की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। शिक्षा और पुलिस भर्ती के लिए सरकार जल्द नया नियमावली ला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है और इस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि रांची, धनबाद व जमशेदपुर में गुलाबी ठंड के बीच मना गणतंत्र दिवस। आज से न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। झारखंड में मंगलवार को गुलाबी ठंड के बीच गणतंत्र दिवस मनाया गया। रांची व आसपास के इलाकों में सुबह से ही हल्का कोहरा देखने को मिला, मगर दिन चढ़ते ही कोहरा गायब हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक पश्चिम विक्षोभ की एक नई तरफ लाइन फैली है। इसका असर राज्य के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। 28 जनवरी को राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, खुट्टी, गुमला, रामगढ़ व हजारीबाग में मेघा गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सूचना व जनसंपर्क विभाग की झांकी को मिला पहला पुरस्कार। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में आकर्षक झांकियां निकाली गई। एक से बढ़कर एक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। झांकी के माध्यम से विभिन्न विभागों ने अपनी उपलब्धियां और राज्य की गौरवमय तस्वीर को पेश की। परेड और झांकी को देखने के लिए लोग बड़े ही उत्सुक नजर आए। इस दौरान 10 विभागों की झांकियां निकाली गई। इसमें सूचना जनसंपर्क विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। इसमें परमवीर चक्र विजेता शहीद लंस नायक अल्बर्ट एक्का के योगदान को दिखाया गया था। दूसरा पुरस्कार पेयजल स्वास्थ्य विभाग की झांकी को मिला है। इसमें जल जीवन योजना को दिखाया गया है, जबकि तीसरा पुरस्कार परिवहन विभाग की झांकी को मिला है। सड़क दुर्घटना से बचाव का संदेश दिया गया था। इसके अलावा पर्यटन विभाग के पारसनाथ जैन मंदिर बनाया है। स्वास्थ्य विभाग की झांकी में कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया को भी दिखाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने फहराया तिरंगा। झारखंड के डीजीपी एमपी राव ने पुलिस मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया है। मौके पर डीजीपी ने कहा कि हमारे पूर्वज का सपना था कि हमारा देश सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि धर्म और जाति में फंसी संकीर्ण मानसिकता पर आज़ादी प्राप्त कर ले। सामाजिक और धार्मिक विविधताओं वाले हमारे देश का हर नागरिक सभी धर्मों का बराबर सम्मान करे। शांति और अहिंसा इस लोकतांत्रिक देश का हथियार बने। हर व्यक्ति शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन व्यतीत करे। राव ने कहा कि अब यह हमारा दायित्व है कि झारखंड को समानता के साथ विकास की ओर ले जाने में हम सभी अपना अपना हर संभव योगदान दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 साल पुराने वाहनों के मालिकों को झटका। नितिन गडकरी ने ग्रीन टैक्स प्रस्ताव को दी मंजूरी। जाने कितना लगेगा चार्ज। केंद्र सरकार प्रदूषण के मद्देनजर पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स के तौर पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। राज्य से हरी झंडी मिलने के बाद इस टैक्स को अधिसूचना कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स का 25% तक ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजपथ पर धनबाद के किसलकांत ने राफेल उड़ा दिखाया कर्तव्य। देखने वाले देखते रह गए। 72वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद के इतिहास में एक नया अवसर उस समय जुड़ गया। इस विद्यालय के पूर्व छात्र किसलकांत ने गणतंत्र दिवस के परेड में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल को राजपथ के ऊपर से उड़ाकर कर्तव्य दिखाया। देश की सैन्य शक्ति तथा पराक्रम का प्रदर्शन किया। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर लड़ाकू
विमान राफेल ने जो है कर्तव्य दिखाया है। इसने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। राफेल को जब जो है स्क्वाड्रन लीडर किशोरकांत के साथ जो है 100 चक्र विजेता 70 जो है स्क्वाड्रन की कमांडिंग ग्रुप कैप्टन हरिकंत सिंह उड़ा रहे थे तो देखने वाले देखते रह गए। धनबाद के लोगों को मंगलवार को जब पता चला कि राजपथ पर राफेल उड़ाने वालों में धनबाद का पूर्व जो है छात्र किशोरकांत शामिल है तो लोगों की खुशी का ठिकाना रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में ट्रैक्टर रैली बेकाबू, लाल किले में जबरदस्ती घुसे हजारों किसान, कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़, शान अफसरों से मांग रिपोर्ट। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर परेड तय वक्त से पहले ही शुरू कर दी। पुलिस ने परेड के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त और रूट तय किया था। दिल्ली में दाखिल होने के लिए सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर एंटी पॉइंट बनाए गए थे, लेकिन किसान सुबह 8:30 बजे से ही एंटी पॉइंट पर जो है बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में जबरदस्ती घुस गए और अपनी परेड शुरू कर दी। किसानों ने शुरुआत में ही तय रूटों का फॉलो नहीं किया। हजारों प्रदर्शनकारी लाल किले में घुस गए और जो है हल्ला गुल्ला और हंगामे के बीच एक युवक दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उस पोल पर चढ़कर खालसा पंथ का झंडा लगा दिया, जहां हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। 90 मिनट बाद यहां से किसानों को हटाया जा सका। दिन भर ITO और जो है पांडव नगर, जो है नागलोई और मुबारक चौक, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कई इलाकों में जो है हिंसक झड़प हुई। इस दौरान जो है एक किसान की मौत भी हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आसनसोल से शव लेकर राजस्थान जा रही एम्बुलेंस कंटेनर से टकराई, ड्राइवर समेत 5 की मौत। उत्तर प्रदेश के भदोही में गणतंत्र दिवस की भोर एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। गोपीगंज थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 स्थित जो है अम्बवा माधोपुर गांव के पास जो है पश्चिम बंगाल से शव लेकर राजस्थान जा रही एम्बुलेंस खड़ी कंटेनर से जा भिड़ी। इस दुर्घटना में जो है ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। सूचना के बाद पुलिस जो है शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शव लेकर एम्बुलेंस सोमवार को राजस्थान के जो है चित्तौड़गढ़ के लिए निकली थी। GT रोड पर पहुंचते ही ड्राइवर को जो झपकी आ गई और वह जो है ड्राइविंग पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा पड़ी। इस दौरान जो है 2 ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 333 शिक्षकों की होगी भर्ती, जाने योग्यता और आवेदन की अंतिम तिथि। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड के जो है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में सहायक पुलिस की नियुक्ति के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। धनबाद और बोकारो के सभी 10 सरकारी कॉलेजों के अलग अलग विभागों के लिए 333 सहायक शिक्षकों को रिक्तियां निकाली गई है। आवेदन फॉर्म विज्ञापन जारी करने के 21 दिनों के भीतर यानी 17 फरवरी तक जो है जमा करना है। वैसे अभ्यर्थी जो इस पद के लिए 22 नवंबर 2011 और 23 जुलाई 2019 को जारी रिक्त के दौरान आवेदन दे चुके हैं, उन्हें दोबारा जो है नए सिरे से आवेदन देने की जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी जो है BBMKU की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के समर्थन में जमशेदपुर, धनबाद समेत कई जिलों में निकाली गई ट्रैक्टर परेड रैली। किसानों के समर्थन में झारखंड के कई जिलों में भी ट्रैक्टर परेड निकाली गई। जमशेदपुर में किसान आंदोलन एकजुटता मंच की ओर से शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक रैली में जिला प्रशासन की हस्तक्षेप के बाद रूट बदल दिया गया। DC सूरज कुमार ने ट्रैक्टर रैली के जो है नगर भ्रमण की अनुमति नहीं दी। रूटों को जो है आम बागान मैदान से जो है बाली गुम्मा फुटबॉल मैदान कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने IPS अनीस गुप्ता सहित 38 पुलिसकर्मियों को पदक देकर किया सम्मानित। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस पर झारखंड के IPS अनीस गुप्ता सहित 38 पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया है। इसमें जो है पुलिस वीर पदक के 2 अधिकारी व जवान, राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक के 1 बार जो है पुलिस सराहनीय सेवा पदक के लिए 35 अधिकारी जवानों का चयन किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर से भागकर रांची आ रहा था प्रेमी जोड़ा, RPF ने पकड़ा। सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र के जो है जामबेरा गांव से भागकर रांची आ रहे एक प्रेमी जोड़े को RPF की टीम ने मंगलवार को पकड़कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। ये जोड़ा सिमडेगा से पैसेंजर ट्रेन से रांची आ रहे थे। RPF के अधिकारियों ने बताया कि जो है जामबेरा गाँव के किशोर किशोरी बानो रेलवे स्टेशन पर रांची जा रही पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए थे। RPF की मेरी सहेली टीम की महिला जो है सिपाहियों ने किशोर किशोरी को देखा तो उन्हें शक हुआ और पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि वह घर से भागकर रांची जा रहे हैं। RPF के लोगों ने उनसे जो है उनके घर का पता पूछा और परिजनों को फोन नंबर लिया। इसके बाद परिजनों को फोन किया गया। परिजन जो है RPF पोस्ट पहुंचे और दोनों को उनके जो है परिजनों को सौंप दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में सवारियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा, 1 की मौत 6 घायल। हजारीबाग के बर्री थाना अंतर्गत जो है कोंडरा नगर पुल के पास मंगलवार को सवारियों से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार एक यात्री की मौत हो गई, जबकि जो है 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा जो है ऑटो GT रोड पर हुआ है। जब ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो हादसे में बरकट्ठा जो है कोनहारा खुर्द निवासी शरीफ मियाँ के 35 वर्षीय पुत्र जो है मंजूर आलम की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में सांड ने बचाया कोहराम, वृद्ध की जान लेने के बाद जाल में फंसने पर तोड़ा दम। साइबर अपराधियों के गढ़ के रूप में कुख्यात जामताड़ा एक सांड के आतंक से सहम गया था। उनादी सांड पिछले कई दिनों से जो है आतंक मचा रखा था, जिधर जाता उधर हमला बोल देता। सोमवार को तो उसने हद कर दी। जामताड़ा सदर प्रखंड के सोनाबादा गांव में जोरदार हमला किया। उसके हमले से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, वही जो है 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाद में सांड की भी मौत हो गई। इसके बाद जामताड़ा के लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।